डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 का टॉपिक इन्वेंटिंग ग्राफ्स फ्रॉम वैल्यूज़ एंड लिमिट्स करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टॉपिक आपकी बेस बनाने के लिए आगे के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि ये जो हमें फंक्शंस गिवन है यहाँ पर, इन फंक्शंस के थ्रू हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमसे कहा गया है कि आपको इनको सॉल्व नहीं करना कोई फॉर्मूला लगा के, आपको सिंपली इन फंक्शंस को प्लॉट करना है। तो देखें, कभी भी एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड होती है, पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है यानी जो फंक्शंस हमें गिवन है उन फंक्शंस से हम पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो अगर मैं पहला पॉइंट करूं, देखें ये बेसिकली हमारे पास होता क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, यानी जो भी चीज़ ब्रैकेट में है वो एक्स है, जो इक्वल्स टू के उधर है वो वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक्स मेरा ज़ीरो है और वाई भी मेरा ज़ीरो है पहले पॉइंट पे, तो 0,0 मेरा पहला पॉइंट आ गया। सिमिलरली जो मेरा दूसरा पॉइंट है उसमें एक्स 1 है और वाई 2 है, तो ये 1,2 आ गया। इसी तरह से आप अगला वाला पॉइंट देखें तो वो है -1, -2। अच्छा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इट्स कंपैरेटिवली वेरी इजी। इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी है, यानी x जो है वो मेरा -इन्फिनिटी है और y क्या है, -1 है। तो -इन्फिनिटी, -1 ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। और इसके अलावा फिर जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी, 1, यानी x जो है वो मेरा इन्फिनिटी है, y क्या है, 1 है, तो इन्फिनिटी, 1। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्केलिंग कर ली है रफ सी। ठीक है, ये स्केलिंग आप लोग देख सकते हैं, 1 यूनिट के हिसाब से मैंने स्केलिंग करी हुई है। 0,0 मेरा पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। सिमिलरली 1 के ऊपर जो मेरा पॉइंट 2 है वो यहाँ पर होगा, और -1 के ऊपर जो -2 है वो पॉइंट मेरा यहाँ पर होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों पॉइंट्स को पहले तो आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, क्योंकि स्केलिंग मेरी बिल्कुल प्रॉपर मैंने 1 यूनिट के हिसाब से एग्जैक्ट तो नहीं किया, अंदाजे से मैंने लगाया है 1, तो आगे पीछे हल्की सी हो सकती है। आप जब बिल्कुल अंदाजे से लगाएंगे तो आपके पास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखें, इस पॉइंट में बेसिकली हमसे कहा क्या जा रहा है कि x जो है वो माइनस, यहाँ पर जो मेरा साइड होता है वो -इन्फिनिटी होता है और यहाँ पर जो होता है वो +इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी है। ये बात आपने याद रखनी है, सही। अब देखें, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो मुझे कह रहा है कि x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी x जो है वो मेरा इस तरफ आ रहा है। कब, जब y मेरा -1 है। तो अब हमने अपने ग्राफ को यहाँ पर छोड़ा था, तो यहाँ से पहले हम y इक्वल्स टू -1 के ऊपर इसको बेंड करेंगे इस तरह से, तो ये y -1 आ गया। और अब इस -1 पे जो मेरा x है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, इसमें कह रहा है x जो है वो इन्फिनिटी है, यानी x मेरा इस साइड पर आ रहा है, इन्फिनिटी इस साइड पे। जब y जो है वो मेरा 1 हो रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ पर छोड़ा था जब हमारा y जो था वो क्या था, 2 था। तो पहले ये y जो है वो 1 के ऊपर आएगा, ये y आ गया 1 पर, और यहाँ से जो मेरा x है वो किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। आप यहाँ पर जो है वो क्या करें, पॉइंट्स को मार्क कर लें कि ये मेरा 0, 0 था, ये मेरा 1,2 था, ये मेरा -1, -2 था, सही है। और यहाँ पर आप चाहें तो आप मार्क कर लेना, चाहें तो ना करें। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बन चुका है, जो कंपैरेटिवली बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो कि एक्चुअली आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 40 के नाम से है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर 40 ही नंबरिंग की हुई है। अब यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है, इन फंक्शंस के थ्रू हमें अपने पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो तो आपको नज़र आ ही रहा है, 0,0 है। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि x एक दफ़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, एक दफ़ा नेगेटिव इन्फिनिटी है, लेकिन उन दोनों ही पे y क्या है, 0 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0, नेगेटिव इन्फिनिटी, 0, यानी हमने पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं कि x जो है वो राइट हैंड साइड से 0 है और उस पर y जो है वो 2 है, तो 0, पॉजिटिव, 2 इस तरह से हम भी लिख लेंगे। और अगला जो पॉइंट है मेरा, वो कह रहे हैं कि x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 0 है और आपका जो y है वो -2 है, तो 0, -2। ये आपको बेसिकली पता है, ये लिमिट्स की पॉजिटिव राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स गिवन है। ठीक है, क्योंकि अब हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा।
अब हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को अपने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो बड़ा आसान है भाई, 0,0, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब देखिए जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है। आई वुड रिकमेंड कि अभी आप इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स को छोड़ के आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है कि जब आप पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर y आपका 2 है। तो पॉजिटिव हैंड से आपने 0 को अप्रोच किया और वहाँ पर आपका y जो है वो 2 है। तो ये वो पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपने एक फिलअप सर्कल नहीं बनाना, आपने इस तरह से ओपन सर्कल बनाना है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है आपका जो x है एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका यही मतलब होता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ओपन सर्कल बनाना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है और y क्या है -2। तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है और y जो है वो मेरा -2 है। तो ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट। सही है, अब ये तीनों ऑलरेडी मिले हुए हैं तो इनको मिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगली चीज़ आप देखें, अगला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, ये मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक, अगला मुझसे कह रहा है कि जब आपका x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है उस वक्त आपका y जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। देखिए y 0 कहाँ पर होता है, इस x एक्सिस पे ही होता है। इसका मतलब कि अगर मैं अपने इस वाले पॉइंट को लेकर आऊँ तो इस वाले पॉइंट को मैं आहिस्ता 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 नीचे की तरफ लेते हुए आऊँगी और एक टाइम आएगा कि यहाँ पर y 0 भी हो जाएगा और x किसको अप्रोच करता रहेगा, इन्फिनिटी को। अब क्योंकि हमने यहाँ से छोड़ा है तो हम ऑब्वियसली इसी वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से करते 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 और ये इसके साथ साथ चलता रहेगा। इसको हम एग्जैक्ट 0 करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट पॉइंट जो कि था पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0। देखें दोबारा से बताती हूँ मैं, यहाँ पर आपका जो x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और y यहाँ पर क्या होता जा रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करूँ तो वो मैं इसकी मदद से करूँगी कि लेफ्ट हैंड साइड से मेरा x जो है वो 0 ये वाला पॉइंट है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मेरा x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो रहा है और y जो है वो 0 हो रहा है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी इस तरफ है, यानी मेरा ग्राफ इस तरफ आना चाहिए, और 0 किधर है, y = 0 इधर होता है आपका। तो इस लाइन के करीब करीब आता रहेगा। तो ये हमने अपने ग्राफ को उठाया और अब इसके साथ साथ हम इसको चलाते रहेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो चुके हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जनाब ये मेरा अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब इसमें भी सबसे पहले हम पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है 0,0। उसके बाद जो मेरा है वो है x पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है इन्फिनिटी, और जो y है वो 0 ही है दोनों पॉइंट्स पे। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। सो ये मैंने इनको क्या किया, अलग अलग करके लिख लिया। अब उसके बाद जो है वो कह रहा है x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और उस पर जो मेरा y है वो इन्फिनिटी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 नेगेटिव इन्फिनिटी, और दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा है कि x जो है वो -1 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव हैंड साइड से, तो -1 पॉजिटिव, और उस पर भी मेरा y जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, और अगला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, वो मेरा है कि x जो है वो राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है और उस पर मेरा जो y है वो नेगेटिव इन्फिनिटी है। और लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या गिवन है कि -1 है मेरा लेफ्ट हैंड साइड से, और उसके ऊपर जो मेरा वो है नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, y जो है वो है मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी। सो ये हमने बना लिया। अब उसके बाद हमें इसको ड्रॉ करना है अपने ग्राफ पर। तो भाई पहला पॉइंट तो बड़ा आसान है, 0,0, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स को, ये जो दो हैं इनको आप छोड़ दीजिए, आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें। देखिए इसमें आपको एक लेफ्ट हैंड साइड से 1 बताया हुआ है और एक राइट हैंड साइड से। बेसिकली ये क्या है, ये अजम्पटोड्स है मेरे पास ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अजम्पटोड्स को अपने ग्राफ के ऊपर ना रिप्रेजेंट कर लेती हूँ डॉटेड लाइन से। तो ये मैंने -1 के ऊपर डॉटेड लाइन लगा ली कि एक मेरा ये अजम्पटोड गिवन है मुझे, वर्टिकल अजम्पटोड, और एक मेरा ये वाला और वर्टिकल अजम्पटोड मुझे गिवन है जिसकी बात की जा रही है। अब देखें कहा क्या जा रहा है इस वाले पॉइंट में कि जो आपका x है वो 1 है लेफ्ट हैंड साइड से, और उस पर y जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। पॉजिटिव इन्फिनिटी ये है, नेगेटिव इन्फिनिटी ये है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी ये है, पॉजिटिव इन्फिनिटी ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड से मेरा 1 इधर को अप्रोच करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से मेरा जो इन्फिनिटी है वो इस तरफ अप्रोच करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोचिंग कराएगी।
तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि 1 पर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने ग्राफ छोड़ा है, तो मैं यहीं से निकाल के इस पॉइंट को अपने तकरीबन 1 तक लेके गई और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से टिल्ट करके ऊपर की तरफ ले गई। सही है, इन्फिनिटी की तरफ यानी कि ले गई। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। तो इसको आप टिक कर लीजिए कि हमने ये वाला पॉइंट क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ये वाला पॉइंट भी ड्रॉ कर लिया। अब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है -1 है पॉजिटिव हैंड साइड से। तो पॉजिटिव हैंड साइड से -1 किधर आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास। तो इस पर हमारा जो y है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कर्व निकाला, यहाँ तक आए आप -1 तक, और इससे फिर आप अपने कर्व को ऊपर लेकर चले गए। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला पॉइंट है ये भी प्लॉट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमें ये वाला प्लॉट करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब आपका x जो है वो 1 है राइट हैंड साइड से, तो y आपका नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये वाला पॉइंट हम बना रहे हैं 1 पॉजिटिव के ऊपर, यानी राइट हैंड साइड से मैंने 1 को अप्रोच करवाया है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आना चाहिए y का। तो y नेगेटिव इन्फिनिटी किधर है, इधर है, और 1 जो है मेरा वो किधर है, मेरा इधर है। यानी मेरे पास एक ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ तक आएगा और वहाँ से ये फिर जो है वो डाउनवर्ड इस तरह से यहाँ पर कर्व होकर डाउनवर्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा अगला पॉइंट आ चुका है। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करूँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा x है वो -1 है लेफ्ट हैंड साइड से, और जो y है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट बनाऊँ तो ये वाला पॉइंट किस तरह बनाऊँगी, मैं यहाँ से पहले मैं आऊँगी -1 की तरफ। ठीक है, ये देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से आई हूँ -1 की तरफ, और उससे फिर मैं डाउनवर्ड चली जाऊँगी कर्व बनाते हुए, जहाँ पर मेरा y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स भी मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इन दो पॉइंट्स का क्या भाई, तो ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ हो चुके हैं। कैसे, देखें, जो मेरा x है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब y मेरा 0 है। तो ये देखें यहाँ पर कहीं वो पॉइंट आएगा जब मेरा x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और y 0 है। सिमिलरली यहाँ पर कहीं वो पॉइंट आएगा जहाँ पर मेरा x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी है और y जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सो जो सबसे पहला टास्क है वो आपका ये है कि आप पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो पहला पॉइंट आया 2,1, अगला पॉइंट आया -1,0, उसके बाद जो आया वो आया इन्फिनिटी, 0, उसके बाद जो आया वो आया इन्फिनिटी राइट हैंड साइड से, 0 राइट हैंड साइड से, इन्फिनिटी, उसके बाद आया 0 लेफ्ट हैंड साइड से, नेगेटिव इन्फिनिटी, और जो लास्ट पॉइंट आया वो आपके पास आया नेगेटिव इन्फिनिटी, 1। सो ये हमारे पास हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब सिंपली इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की बारी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 के ऊपर मेरा जो y है वो 1 है, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो हम कौन सा बना लेते हैं, -1 के ऊपर 0, तो ये रहा वो वाला पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स मेरे पास हो गए, इनको आप छोटा सा टिक मार्क कर लें। अब क्योंकि सारे इन्फिनिटी वाले हैं तो हम इनको ड्रॉ करते हैं। देखिए मुझसे क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि मेरा जो x है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब मेरा y 0 हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा y 0 होगा और x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब कि जो मेरा कर्व है ये वाला, यहाँ से मैं स्टार्टिंग लूँगी और वो इस तरफ को मूव करेगा। जहाँ पर हम ग्राफ को छोड़ते हैं वहीं से हम स्टार्टिंग लेते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट भी प्लॉट हो गया है। उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है x जो है आपका वो 0 होता जा रहा है राइट हैंड साइड से जब आपका y जो है वो इन्फिनिटी की तरफ है। तो x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस की तरफ होता है, और y एक्सिस इन्फिनिटी कहाँ है, इधर ही की तरफ है। तो इसका मतलब कि जो मेरा ग्राफ है वो इस तरफ आएगा कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक इस तरीके का कर्व आएगा। आई होप यहाँ पर आप लोग कोई मिस्टेक ना करें, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से आएगा, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट भी मार्क हुआ है। तो ये हमारे ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स तो मार्क हो गए। अब हम इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि 0 है लेफ्ट हैंड साइड से हमारा x, जहाँ पर हमारा y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। नेगेटिव इन्फिनिटी किधर है, मेरा इस साइड पर है, ये रहा। और 0 भी मेरा कहाँ पर हो रहा होता है, x एक्सिस पर, y एक्सिस की तरफ ही हो रहा होता है। ठीक है, x मेरा 0 कहाँ हो रहा होता है, y एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट बन गया। अब ये वाला पॉइंट बन गया, यानी कि अब इसके लिए हमें क्या करना है, x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है जब y मेरा 1 है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ है, मेरा इस तरफ है x की,
और y मेरा 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो पहले मैं अपने कर्व को ये y को टू 1 तक लेके आऊँगी और फिर वहाँ से मैं इसको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ रोटेट कर दूँगी। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक भी सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बेसिक्स की वजह से ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़रूरी थे। इसके बाद आगे के लेक्चर वीडियोज़ में ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। आई होप आप लोग को लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी।